दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सेगिलिटी आईपीओ के बारे में, जो कि 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। सबसे पहले तो हम आईपीओ डिटेल देखेंगे कि उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स की लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है, और फिर इस कंपनी का डिटेल के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, और इसका जीएमपी भी देखेंगे कि कितने प्राइस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, और क्या ये आईपीओ हमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि क्या ये आईपीओ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल देखेंगे। तो ये 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड इसके 28 रुपए से 30 रुपए पर शेयर है। लॉट साइज यहाँ पे 500 शेयर्स का है। यहाँ पे आप देखो लॉट साइज 500 शेयर्स का है, और 2106 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरे के पूरे ऑफर फॉर सेल रखा गया है 2106 करोड़ का, और 2 रुपए पर शेयर एम्प्लॉयज को डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। और ये आईपीओ बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए हमें नजर आने वाली है। अब यहाँ पे टाइमलाइन देखें तो ये 8 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट है, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली होंगी उनको 8 नवंबर को पैसे रिफंड हो जाएंगे, और 11 नवंबर तक उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे, और 12 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट होते हुए हमें नजर आएगी बीएसई एनएसई पर। अब बात करते हैं इसकी रिजर्वेशन की, कि इसको यहाँ पे आप देखो क्यूआईबी को 75% शेयर्स ऑफर किए गए हैं, और रिटेल कैटेगरी को 10% और एचएनआई को 15% शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम एक लॉट के लिए अगर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो 15,000 पूरे आपको पेमेंट करने होंगे, वो भी 500 शेयर्स के लिए। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हो तो आपको 2 लाख से 10 लाख तक का बिड लगाना पड़ता है, और अगर आप बिग एचएनआई में हो कैटेगरी में तो आपको 10 लाख से ऊपर तक की बिड लगानी पड़ती है, और उसमें आपको लॉट्स 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होता है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखें तो एसेट्स देखी जाए तो यहाँ पे आप देखो 2022 में 10,096 करोड़ का था, और यहाँ पे एसेट्स देखने को 2024 में मिल रहा है 10,388 करोड़ का। और यहाँ पे रिवेन्यू आप देखो तो 944 करोड़ का था, और वो हमें देखने को मिल रहा है 1247 करोड़ का, यानी कि हमें ठीक ठाक एसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और रिवेन्यू के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसकी नेटवर्थ देखी जाए तो यहाँ पे आप देखो 4026 करोड़ का हमें देखने को मिला था 2022 में, और यहाँ पे 2024 में हमें देखने को मिल रहा है 7608 करोड़ का। इसकी नेटवर्थ भी बड़ी है, हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखी जाए तो 2073 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था 2022 में, और 2024 में यहाँ पे 2704 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि रिजर्व्स देखी जाए तो 2700 करोड़ का है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे रहता है वो 27 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो टोटल बोरिंग यहाँ पे देखी जाए तो 2022 में 4239 करोड़ का था, और यहाँ पे 2024 में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 943 करोड़ का, यानी कि कर्ज है इसके पास 944 करोड़ के आसपास। कर्ज तो ज्यादा है, लेकिन जो भी इस आईपीओ से फंड रेज करेगी ये कंपनी, उससे अपने कर्ज को कम करेगी। बाकी देखी जाए तो कंपनी हमें काफी अच्छी, हमें फाइनेंशियली ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। अब जानते हैं कि कंपनी डिटेल की कंपनी क्या काम करती है। तो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, इसका पहले जो नाम था बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको इसके नाम से पहले जाना जाता था। ये हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखो यूएस हेल्थ इंश्योर्स एंड रिम्बर्स हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं जिसमें प्राइमरी हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सब शामिल हैं।
और पेयर्स के लिए उनकी सर्विसेज को सपोर्ट करती है, जैसे कि इंटायर ऑपरेशनल सेक्टर इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज्ड क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल सर्विसेज फंक्शन। और वे प्रोवाइडर को रिवेन्यू साइकिल के थ्रू, यहाँ पे आप देखो, रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से सपोर्ट करता है, जिसमें उन्हें बिलिंग एंड क्लेमिंग ट्रीटमेंट्स कॉस्ट के में मदद मिलती है। ओवरऑल देखी जाए तो हमें इससे ये समझ में आता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है, जिसमें बहुत ही अच्छी मतलब हमें प्रोवाइड करते हुए हमें नजर आ रही है कि सर्विसेज अच्छी तरह से हम ये प्रोवाइड करती है लोगों को। अब यहाँ पे आप देखो कि सेगलिटी इंडिया हैड 35,044 एम्प्लॉयज अभी तक इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें से 60.52% वोमेन इसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं और 1687 एम्प्लॉयज हेल्थ सर्टिफिकेशन हैं और इंक्लूडिंग 374 सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स भी हैं, जिनमें से 1280 रजिस्टर्ड नर्स हैं एंड और 33 एम्प्लॉयज विथ अदर डिग्री सच एज डेंटिस्ट्री, सर्जरी एंड फार्मेसी। देखी जाए तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, जिस पे ये काम करते हुए हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो डेप्ट इक्विटी हमें यहाँ पे 0.15% की देखने को मिल रही है और RONW देखी जाए तो 0.29% की, PNPV देखी जाए तो 2% का, पेट मार्जिन 11.83% का। यानी कि यहाँ पे देखो अब डेप्ट इक्विटी हमें बहुत ही कम कर्ज हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। काफी हद तक ये अपने कर्ज को कम कर चुके और इस IPO से जो भी फंड रेज करेगी उससे भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश। और यहाँ पे मार्केट कैप देखी जाए तो 14,043 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इशू साइज भी काफी बढ़िया है और बड़े हैं, तो हमें अच्छे और कुछ अलग सेक्टर की ये कंपनी है, तो हमें प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रीन मार्केट प्रीमियम की, तो इसकी हमें GMP 3 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, यानी कि 3 रुपए पर शेयर और 500 शेयर्स के लॉट साइज है, यानी कि 1500 का हमें प्रॉफिट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे एज ए लिस्टिंग इन हमें 10% की कंपनी रिटर्न देते हुए अभी नजर आ रही है। 5 नवंबर को इसकी ओपनिंग है, तो आप GMP के भरोसे ना रहे, क्योंकि GMP ऊपर नीचे होते रहती है। तो अभी तो ये भी मार्केट ओपन होने वाली है, तो अभी ये 3 रुपए पर ट्रेड करती है। देखते हैं कि ऊपर और GMP हमें देखने को मिलती है या फिर इसे डाउन जाते हुए मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।